अच्छा, जो जो भी पेपर देके आया है, सबसे पहले ये बताओ पेपर आप लोगों को कैसा लगा? ये इजी था तो ई लिखिएगा, मॉडरेट था तो एम लिखिएगा, और टफ था तो टी लिखिएगा। अगर मेरे से आप लोग पूछोगे कि सर पेपर आपको कैसा लगा, जो कि फर्स्ट पेपर अभी हुआ एओ, जो ईओ एओ वाला, तो वो यार मैं मॉडरेट से थोड़ा सा टफ साइड में बोलूंगा। मतलब यूपीएससी ने ठान लिया है, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देख लो, चाहे यूपीएससी का ये वाला पेपर देख लो, लास्ट जो ईयर के पेपर हुआ करते थे उससे लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही है। इकोनॉमी के और कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे वहां पर आगे चलकर, तो उसमें स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि उसमें एक तरीके से पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे, तो लेंदी पेपर भी आप लोग इसको बोल सकते हो। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग इसको एक तरीके से ट्रिकी पेपर भी आप लोग बोल सकते हो। यानी कि पेपर ये मांगता है कि अब थोड़ा सा लग के पढ़ाई करनी है, तभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। जो पोर्शन मैंने कराया, मतलब वो पेपर अच्छा, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन थे, तो जितना मैंने करा रखा है उसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस बात की खुशी हो रही है मुझे मतलब कि एक तरीके से पहली बार इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज पढ़ाया था, और वहां पर ये मतलब फीलिंग आ रही है, मैंने कहा यार एक तरीके से अच्छी चीजें अच्छे तरीके से कवर कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखे जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। और इसी के साथ में पॉलिटी क्वेश्चन भी मतलब ठीक थे, कुल मिला के मॉडरेट क्वेश्चन थे, तो इजी नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पूछ ली, वो सब एक दो। ठीक है, तो कुल मिला के पेपर जो था वो मॉडरेट बोलूंगा, इजी तो नहीं बोला जा सकता पेपर को। और लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ी डाउन आप लोगों की जाने वाली है। ठीक है, अपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर 80 से 85 से 95 के करीब अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, इसके बीच में है, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है। और अगर लगभग आप लोग के 70 के करीब क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो एक अच्छे जोन में आप लोग अपने आप को बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन के करीब आप लोग बेसिकली अपने आप को सही जोन में लेकर आ सकते हो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर में। तो बाकी तो देखिए, और जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उसके ऊपर पता चलेगा कि क्या क्या सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ क्वेश्चन की मैं झलक आप लोगों को दिखा देता हूं, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी इसकी सारी आंसर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, और ये पेपर भी अगर आप लोगों को चाहिए ये टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, और एप्लीकेशन से भी जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन टीचर्स ने क्लास ली थी, तो अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसका पूरा एनालिसिस जो है वो टीचर से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, करवा के, जिससे कि आप लोग इनके आंसर मैच कर सको। अगर किसी को आंसर ही चाहिए तो आंसर तो आप लोगों को शाम वाम तक बेसिकली आप लोगों के सारे आंसर जो है वो मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के ऊपर भी डाल देंगे इनको आंसर को। ठीक है, तो आप लोग इनको देखना। बाकी मेरे वाला पोर्शन में आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा जब मैंने पेपर उठाकर देखा, तो मतलब फीलिंग आ रही थी कि मैंने कहा यार डायरेक्ट नहीं होता, इस तरीके से नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक तो ये देखो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो कई सारे बच्चे पूछ रहे सर पुराने थोड़ी ना पूछे जाएंगे, अब तो नई चीजें आ चुकी हैं। आप लोग देखो उठा के यहाँ पर, तो आप लोग को पता चलेगा। ये देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, अंडर द जो प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, ये 1948 सेफ्टी कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो किस पर्टिकुलर एक तरीके से क्राइटेरिया था यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर आप लोगों को बकायदा नंबर लिख रखा है, अगर नोट्स उठाकर देखोगे आप लोग, यानी कि 1000 या फिर उससे ज्यादा जो एम्प्लॉयड होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये सेफ्टी कमेटी जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल ये वाली कमेटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये 1947 का, और इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा गया है। देखो जब करेक्ट पूछ लेते हैं ना, तो एक तरीके से आसान, फिर भी एक बार को क्वेश्चन थोड़ा आसान लगता है, पर जब नोट करेक्ट वाली बात आती है, एक तो बच्चे यही कंफ्यूजन में रहते हैं जब नहीं, एक तरीके से कि यार क्वेश्चन का आंसर ही जो नहीं, थोड़ा सा प्रेशर रहता है माइंड पे, तो क्वेश्चन ही पढ़ने में दिक्कत रहती है। नोट करेक्ट कई बार माइंड से निकल जाता है और करेक्ट वाले पे आंसर चिपका देते हैं, तो ये कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर क्या बोला गया इसी के बारे में, यहां पर तो बात की जा रही है, चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी शैल बी नॉमिनेटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये शब्द मैंने जब आप लोगों को बोला था यहाँ पर कि नॉमिनेटेड किया जाएगा, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों का अटेम्प्ट करा रखा है, अगर आप लोग क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। आप लोग एक मिनट, कौन कौन से क्वेश्चन थे यहाँ पर, अभी अलग अलग जगह क्वेश्चन दे रखे हैं, एक साथ में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से, इसको आप लोग पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी नोट करेक्ट वाली है, चाहे प्रीलिम्स की बात कर लो पेपर की, चाहे इस पेपर की बात कर लो, यूपीएससी ने खेला है थोड़ा सा नोट करेक्ट वाले पोर्शन पर ज्यादा फोकस रहा है, क्योंकि उससे जो बच्चा है उसको कंफ्यूजन में आसानी से डाला जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बात की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जब यहां पर बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोग यहां पर लगाओगे, यानी कि ऐसे नहीं कहते कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बेसिकली ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर लो, उसके बाद में वो अपने घर, हम अपने घर। तो बोला गया था प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है, ऑपरेशन होता है या अदर वर्क
जो यहाँ पर एक तरीके से नेसेसरी होता है, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाओगे, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लगती है। जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी काम है उसके लिए थोड़ा ना कि तुम काम करो और भागो, वहां पे तो एक सीरियस काम की बात आ गई, ठीक है। तो कोई परमानेंट नेचर का जब है कोई काम, तो जब काम ही परमानेंट नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहां से लग जाएगी। द वर्क इज डन ऑर्डिनरली थ्रू द रेगुलर वर्कमैन, जो रेगुलर वर्कमैन कर रहे हैं, तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्क तो एक तरीके से हो गया ना। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है कि इस टाइम का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, काम खत्म और फिर निकले। तो इसलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर ये वर्ड दे रखा है द वर्क इज ऑफ द इंटरमिटेंसी, ठीक है। तो नेचर तो जो एक तरीका इंटरमीडिएट टाइप का जो वर्क होगा कि ठीक है इतना ये कर दो फिर कोई और कर लेगा, तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग, ये क्वेश्चन था, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो अगर क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाएगा। पर लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो नोट अगर आप लोग भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहां पर। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस करके आप लोग जा रहे हो तो मतलब मेरे वाला पोर्शन तो जैसे मैंने देखा अभी और टीचर देखेंगे, तो मेरे वाला पोर्शन एटलीस्ट मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ में मतलब एक तरह से बोल पा रहा हूं कि मैंने कहा अच्छे से कवर करा दी थी चीजें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था यहाँ पर 80-81 में। मैंने आप लोगों को जब ये पढ़ाए थे दोनों एक्ट, जब आप लोगों को वहां पर पढ़ा रहा था उस टाइम पर ये एक्सप्लेन की थी बकायदा एक एक नंबर, ठीक है। तो डील प्राइमरली विद, तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस भी करके मैंने बताया था, जिसको याद आ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये आजाद हिंद फौज के बारे में पूछ लिया, तो सिंगापुर आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, हालांकि ये भी मैं देख रहा था, मैंने क्या क्या आंसर इनका हो सकता है। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन 54 आप लोगों को यहाँ पर ये पुराने मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बेसिकली पूछा गया, जो बेनिफिट मिला करते थे 1961 के। ये अभी आप लोगों को पता है ये चेंज कर दिए हैं, पर फिलहाल टाइम पे, पुराने टाइम पर देखोगे तो कितना यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता था, ठीक है। तो ये बात की जा रही है और ये पूछा गया गिविंग द बर्थ टू द थर्ड चाइल्ड, तो आप लोगों को पता है ये फिर डिक्रीज होता हुआ चला जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी जो है ये 1961 के हिसाब से अगर आप लोग इसको देखोगे तो 12 वीक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ये वाला क्वेश्चन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से शैल बी जो अपीलेट अथॉरिटी अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 का, तो ये एक तरीके से इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन था यहां पर अच्छा ये वाला, ठीक है। तो यहां पर ये एक तरीके से बोला गया था कि नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, तो 34 नंबर यहां पर दे रखा है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन थे उल्टे सीधे जो कि छोड़ने लायक भी थे, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि कौन सा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नोट की बात की जा रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द, तो यहां पर इंप्लॉय पेंशन ये वाली बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। बाकी की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बिल्कुल हम नहीं कहते कि बिल्कुल ऐसा कैसे ही नोट्स में से रखा हुआ है। तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था 7 डेज वाला, यहां पर ये याद होगा जिसने इसको देखा होगा, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में, ये 24,000 कई बार आप लोगों को बताया था, ये आप लोग नोट्स में देखेंगे मिला के ऐसा कैसे ही मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ मिनिमम वेजेज एक्ट में यहाँ पर ये मिनिमम पीस ऑफ रेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ए आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, हालांकि इसको भी थोड़ा समझेंगे तो आप लोग को समझ पाएंगे। थ्योरी बेसिकली मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, यहाँ पर इन्होंने उसी थ्योरी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बात की जा रही है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर 25 एक तरीके से मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि 1 जनवरी 2022 में एक फैक्ट्री में वर्कर कोई काम करता है, 220 दिन का वो काम करता है और फिर उसको छोड़ देता है काम करने के लिए 25 दिनों के लिए। तो आप लोगों को पता है कि बोला गया था कि जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन होता है उसका 50% उसको बेसिकली उसको वो मिलता है, एक तरीके से रेम्यूनरेशन आप लोग बोल सकते हैं, फिर एक तरीके से सपोर्ट मिलती है। तो इसका 25 का 50% जब आप लोग उठाकर देखोगे तो लगभग 12 जो आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब एक तरीके से ना जो थ्योरी में पढ़ाया था उसका एक न्यूमेरिकल कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का था 1947, तो राइट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द जो लेबर कोड होता है इसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टैट्यूटरी राइट है ये, नोट एट ऑल परमिसेबल बोला गया, कैन बी परमिटेड बाय द फोरम इफ द अदर पार्टी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू गिव द कंसेंट, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से अगर दोनों की सहमत हो तो आप लोग यहाँ पर इसको लेकर जा सकते हैं, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ाया था। हिस्ट्री में एक चीज देखना, जो पहले सेशन आया करते थे फेमस सेशन, वो काफी हद तक चेंज कर दिए। अब जो सेशन आते हैं कोई भी रैंडम सेशन पूछ लेते हैं, तो ये पैटर्न से हटते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये बड़ी बात है, वैसे देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पूछ लें यहाँ पर,
ये पॉलिटी का स्टार्टिंग या फिर हिस्ट्री के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये रेगुलेटिंग एक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, जो अभी यूपीएससी क्लासेस भी जो चल रही है उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो नोट वाली बात यहाँ पर ज्यादातर आप लोग देखोगे, तो ये कोशिश है इनकी कि थोड़ा सा बच्चों को एक तरीके से इस तरीके से लेके चला जाए कि उसको लगे कि हाँ एक तरीके से डिटेल में अब चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। इसी के साथ में चेयरमैन ऑफ द साइट अप्रेजल कमेटी के बारे में बात की जा रही है, तो लेबर कमिश्नर है यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए आंसर हो गया 38 का। नेक्स्ट यहाँ पर ये बेसिकली बात दे रखी है, ये एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये है 1986 का। तो प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी यहाँ पर ये करेगी, हालांकि अपॉइंट किया था यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, पर लेकिन ये जो दिया जाता है इसके द्वारा दिया जाता है। और ये सारा मतलब मेन जो होगा, देखिए कोई भी अगर यहाँ पर अगर इसके बारे में कंसर्न देगा कि ये एडोलेसेंट एज है या फिर नहीं है, तो कोई मेडिकल अथॉरिटी वाला ही चेक करेगा ना इसको। तो ये भी कॉमन सेंस वाली बात थी यहाँ पर, इसके बारे में थ्योरी आप लोगों को सारी कवर करा रखी थी, किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये शेड्यूल एरिया की बात की जा रही है, ट्राइबल वाले एरिया की, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। ये करंट क्वेश्चन आगे यहाँ पर अगर देखोगे इसको, ये देखो आसान सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप लोग बोले कि बहुत ही टफ है, ठीक है। बोला जा रहा है कि कौन सी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यूपीएससी में भी इस तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था। ये लास्ट दिन पॉलिटी में मैंने सारी बॉडी आप लोगों की कवर कराई थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस वाली है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस वाली, तो इसमें तीनों मैंने कराई थी, और अदर बैकवर्ड क्लासेस भी मैंने आप लोग की कराई थी, मतलब आप लोग की ये सारी बॉडी मैंने कवर कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में वैसे डिस्कस किया कई बार कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, करंट और स्टैटिक का मिक्सचर करके आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आसानी से आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं कई बार, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, एक कुछ क्वेश्चन और थे, एक सेकेंड। ये पंच अमृत करंट अफेयर में कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया, 5, जो बेसिकली वहां पर किया गया था ना कि हमको 2070 तक का अपना वो जीरो करना है मिशन, उसमें 5 पॉइंट थे, तो 5 में से 2 पॉइंट देकर क्वेश्चन बना दिया आप लोगों से, दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। तो बात हो गई, तो एकदम करेक्ट बात बोल देती है जाने माने, तो दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन उठा लिए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये था यहाँ पर इंटर स्टेट माइग्रेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई। ये ऐसे क्वेश्चन है कि थोड़े थोड़े से इस तरीके क्वेश्चन है कि इसको आप लोग बोल सकते हो हल्का सा एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब नेक्स्ट लेवल का किसी को पता होगा तो ही जाकर इसके अंदर में झक मारेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके हो जाते हैं कि चलो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, एक दो देखो 100% यूपीएससी नहीं मांगता है, ठीक है। अगर आप लोग किसी चीज से पढ़ के जा रहे हो और आप लोग यहाँ पर 60-70 करीब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो अच्छे से, तो इसका मतलब कि आप लोगों ने उस चीज पर कमांड की है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात भी होती है, क्योंकि यूपीएससी का किसी भी पेपर को आप लोग उठा लेना, यूपीएससी पेपर इस तरीके से सेट करती है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूंगा एक तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और था, तो मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे लगे मुझे जो मैंने पोर्शन आप लोगों को पढ़ा रखा, उसमें से मैंने कहा हाँ ये क्वेश्चन थे थोड़े से जो कि छोड़ने लायक थे, मतलब वो ऐसे है कि यार कितना कर लो उसमें नहीं कर पाओगे, पर जितने करा रखे थे उसमें से अगर आप लोगों ने रिवीजन करके गए होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट मार दिए होंगे, तो वो मुझे काफी मतलब दिल को तसल्ली देने वाली बात लगी, ठीक है। गति शक्ति का क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो करंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया कि कौन सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि करंट के तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कई सारे देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ आ रहे हैं, कुछ स्कीम्स है जिनमें हल्की से आप लोग बोल सकते हैं कि हल्का सा फोकस देने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट ये हो गई। अब ये देखो, ये मेंबर ऑफ जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, बेसिकली इसको एमपी लेड बोलते हैं, ये 2020 में बेसिकली यहाँ पर न्यूज में थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर इस स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया था, और अब यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही कूट कर ये पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है। तो ये स्कीम देखो आप लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो इसमें आप लोगों को सारे आंसर देखो, ये तो नो पूछा गया है, मुझे प्रीलिम्स जैसा ही कुछ पेपर लगा ये भी यहाँ पर, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में कितनी बार आप लोगों को पढ़ा चुका है, ये यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये तो शायद मैंने आप लोगों को लगाए थे, देखो यहाँ पर ये बात की जाए न्यूट्रिशन की, कुकिंग फ्यूल की, एसिड्स के, और इसी के साथ में स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हो गया, ये हो गया, ठीक है, कुकिंग फ्यूल हो गया, ठीक है, एसिड्स हो गया, और स्कूल अटेंडेंस हो गई। तो चारों की चारों जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, इनकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है। बेसिकली अब कहीं ना कहीं पेपर देख के एक बात तो अंदाजा आप लोगों को लगाना पड़ेगा कि यूपीएससी अब ये कह रही है कि जो पढ़ रहे हो ना थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करो उस चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस 2-4 पॉइंट कर लिए इधर से और चीजें हो जाएंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो सारे के सारे करेक्ट देती हैं उसमें, ठीक है। या फिर 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट वो वहां पर देखने को मिली। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिले, जैसे मैंने बताया लेंदी पेपर हो गया थोड़ा सा, तो वो किसके लिए बोल रहा था मैं आप लोगों को,
वो इन स्टेटमेंट्स के लिए बोला था। देखो अभी दिखा, ये देखो यहाँ पर, एक सेकंड, अरे रुक, अरे भाई रुक जा भाई, प्लीज रुक जा चला ही जा रहा है। ये देखो, ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि इनको पढ़ने में टाइम लगता है, सोचने में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखे थे मैंने थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करके, तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये इकोनॉमी के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट देखो, ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना डाले आप लोग एक तरीके से, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन को देखकर लगता है भी पेपर थोड़ा सा लेंथी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब कहीं ना कहीं पेपर जो है पहले कंपेयर में अगर आप लोग कट ऑफ की बात करोगे तो थोड़ा सा कम ही जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो सीरियस तरीके से अपनी आगे की चीजें लेकर चलना, और आगे से ना यार थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से इस तरीके से रखो कि जितनी चीजें पढ़ रहे हो ना उसमें प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करो। क्योंकि कई सारे बच्चे मेल कर रहे थे कि सर पढ़ाई पर याद नहीं रहे, वहां पर नहीं याद रहता यार, ये एग्जामिनेशन हॉल में उसी को याद रहेगा जो ढंग से रिविजन कर जाएगा, ठीक है। बाकी सेकंड वाला पेपर और आने दो, फिर देखेंगे, और सबकी आंसर की जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। पेपर अगर डाउनलोड आप लोगों को करना है तो टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे इसको, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को पेपर मिल जाएगा, इसमें आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं, और भी पीडीएफ वगैरह सारे लेक्चर की यहाँ पर मिल जाती है, स्टडी लवर वीर के नाम से, ठीक है। बाकी दूसरे भी अगर आंसर राइटिंग वगैरह भी आप लोग कर रहे हैं तो दूसरे भी टेलीग्राम आप लोग देख सकते हैं। तो सारी चीजें इकट्ठी यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। चलिए अपना एक्सपीरियंस आप लोग बताएगा, आप लोग क्या लग रहा है कि किस तरीके का पेपर था और आप लोग किस तरीके से इस पेपर को देख रहे हैं। आप लोग इसके बारे में जरूर अपनी जो है बेसिकली एक एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, ठीक है। और बाकी टेंशन नहीं लिया करते, पेपर देकर भूल जाया करते हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। पेपर से पहले जितनी जान लगानी है लगा दो, उसके बाद में फिर भूल जाओ, उसके बाद में एंजॉय करो लाइफ को, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।